ओवरऑल पूछना चाहेंगे ऑन अर्निंग्स, इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? आपके अपने कमेंट्स क्या रहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अगर ये क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो पहले तो मैं स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखूं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट रही है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, जो मार्च 24 के हिसाब से। तो स्टैंड अलोन में हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है अप्रॉक्सीमेटली 72% बढ़ी है रिपोर्टेड बेसिस पे, और जो उसमें थोड़े फॉरेक्स वगैरह एडजस्टमेंट्स थे उसको देखेंगे तो 61% बढ़ी है। अगर कंसोलिडेटेड ले लूँ तो आई थिंक रिपोर्टेड बेसिस पे हालांकि डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, बट अगर वो फॉरेक्स और कुछ और चीज़ें एडजस्ट करें तो एक्चुअली ग्रोथ है। तो दोनों तरफ से देखें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें और अगर नॉन फाइनेंशियल्स बात करें तो ओवरऑल पूरे साल में हमने ऑलमोस्ट 520 कीज ऐड की है, रूम्स ऐड की है, जो हमारे हिस्ट्री में हाईएस्ट रूम एडिशन है। तो जो हमने जर्नी बोली थी कि हम 10,000 की इस तक पहुंचेंगे F30 तक, हम उस ट्रैक पे है बड़े स्ट्रांगली आई थिंक। और ये जो हमारी कांस्टेंट गोल है कि वो इम्प्रूव होती रहे। दूसरी तरीके से मैं देखूं तो हमारी ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफ़ी हाई है, 84% फॉर द फुल ईयर, और वो मेंटेन्ड है। हालांकि हमने रूम्स काफ़ी ऐड किए हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो कस्टमर डिमांड हम देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, और आई थिंक जो भी हम आगे भी देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रेंथ है कस्टमर डिमांड में फॉर हॉलीडेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से वेरी सेटिस्फैक्टरी क्वार्टर। हमने जैसे हमारे रिलीज में बोला है कि जो हमने 7 न्यू रिजॉर्ट्स ऐड किए हैं इस साल में, और अगले साल हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, डेस्टिनेशन, सब सब तरीके से देखो तो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी क्वार्टर रही है। जी डेफिनेटली। आगे यहाँ से सर जानना चाहेंगे जो आउटलुक फॉर क्वार्टरली मेंबरशिप एडिशन रन रेट और 5,000 आप कब तक बाय व्हेन आप देखेंगे, और सस्टेनेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेंबरशिप सेल्स पर क्वार्टर आप कैसे देख रहे हैं? तो अगर हम देखें तो मेंबर एडिशन में हमने दो तीन चीजें चेंजेस किए थे, जो हमने शायद पहले भी मैंने बताया है कि जो हम ओवरऑल जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब ये है कि जो जिस टाइप के हम मेंबर्स को बेटर सर्व कर सके, जो हमारी ऑफरिंग है, जो हमारे रिजॉर्ट्स है, उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ मेंबर को हम पूरी तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। तो उसी उसी पाथ पे हम चल रहे हैं। तो प्रीमियमाइजेशन का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे हम AUR बोलते हैं, जो एवरेज सेल्स वैल्यू है, जो हर एक सेल का एवरेज जो है, वो ऑलमोस्ट क्वार्टर 4 टू क्वार्टर 4 ऑलमोस्ट 80% अप है। फुल ईयर बेसिस पे 39% अप है। तो वो हमारा पहला फोकस था। दूसरा है कि हमारी जो दूसरी गोल है कि जो मेंबर टू रूम रेशियो हम बोलते हैं, जो अभी जो है 52 पर मेंबर्स पर रूम, जो 56 था। तो इसके इसका इसका ये मतलब है कि जो अवेलेबिलिटी, मेंबर्स को हायर अवेलेबिलिटी मिल रही है, और ये भी हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमारी ये फोकस रहेगी। तो मेंबर एडिशन हम इसी तरीके से वेरी फोकस्ड वे में रहेंगे कि हम प्रीमियमाइजेशन जर्नी पे फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से चैनल्स में हम मेंबर्स को पूरी तरह से अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। तो दैट इज द वे आई लुक एट इट। और दूसरा आपका सवाल था शायद 5,000 रूम एडिशन का। जी। तो वो जैसे मैंने बोला था कि वो अब बिल्कुल ट्रैक पे है। तो अभी हमारे 5,900 के आसपास रूम्स हो गए। और जो हमारी फनल है उसके बेसिस पे तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ओवरऑल जो गोल पे है F30 तक 10,000, उस पे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है। जी। और आगे यहाँ से जानना चाहेंगे, अगर कंपनी यहाँ से जो फोकस कर रही है ऑल्सो ऑन प्रीमियमाइजेशन एज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज एज वेल, तो ये जानना चाहेंगे सर EU बिजनेस यहाँ से कैसा कर रहा है अगर देखने जाए तो फाइनेंशियल 26 एबिट टारगेट को लेकर जानना चाहेंगे, एंड ऑल्सो फॉर द ओवरऑल बिजनेस EU बिजनेस एबिट ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? तो अगर EU बिजनेस देखें तो हम हमारी सबसे लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन जो है वो फिनलैंड में है, और फिनलैंड में दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो इकोनॉमिक थोड़ी रिसेशन हो रही है, दूसरी जो रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से हमारे रशियन जो कस्टमर्स है वो आ नहीं पा रहे हैं।
और ये इन वजह से आई थिंक द बिजनेस हैज बीन स्लो, थोड़ा बहुत हम रेवेन्यू एक्चुअली स्लाइटली डिक्लाइन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट अगर मैं देखूँ तो कंपेयर टू ओवरऑल ऑपरेटिंग मेट्रिक्स जैसे कि कैश है, प्रॉफिटेबिलिटी है, आई थिंक द फोकस की वहाँ पर वो मेंटेन करके रखे। जैसे आगे देखेंगे तो आई थिंक इकोनॉमी बॉटम आउट होगी, इज आवर एक्सपेक्टेशन। आगे जाके तो आगे यहाँ से इकोनॉमिक अपटर्न हो सकता है। और दूसरा ये जो भी जियोपॉलिटिकली अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आए रशिया यूक्रेन में, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छा होगा बिजनेस के लिए। तो वो हमारी जो अभी की स्ट्रैटेजी है वो है कि हम ऑपरेटिंग मेट्रिक्स, ऑक्यूपेंसी और कॉस्ट, उस पे ज्यादा फोकस करें। एंड एज वी सी साइंस की इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है तो फिर से हम रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ शिफ्ट करेंगे। जी डेफिनेटली मनोज सर, और दो चीज़ मैं यहाँ से कवर करना चाह रही थी। एक तो है इन्वेंट्री एडिशन प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। साथ ही सर जानना चाहेंगे जो सभी कैपेक्स है, कैपेक्स विल बी इंटरनली फंडेड? जो अगर आप इन्वेंट्री की बात करें तो पहले तो आई थिंक मैंने पहले भी बोला था कि जनवरी में मैंने शायद बताया था कि 1000 रूम्स ऐड करेंगे बाय मार्च 26। वी आर वेल ऑन ट्रैक। इसका मतलब है कि रफली यहाँ से अब 850 रूम ऐड करेंगे इस साल में ओवरऑल। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी कंपेयर टू आर टोटल रूम बेस, दैट्स ऑलमोस्ट आप मान के चलिए रफली अबाउट 15-16% ग्रोथ कंपेयर टू वेयर वी आर, तो वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और इसकी फंडिंग जो है वो हमारे पास आज के डेट में 1550 करोड़ कैश है। तो मोस्टली जो फंडिंग होगी वो इंटरनल अक्रूवल से होगी। हमारी जो ग्रीनफील्ड चल रही है जो महाराष्ट्र में गणपतिपुले और हिमाचल में है, और हिमाचल में 2 है और जयपुर में 1 है, वो चलेंगी। और जो नए भी हम स्टार्ट करेंगे ग्रीनफील्ड। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रैटेजी अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है कैपिटल लाइट। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ लॉन्ग टर्म लीजिंग मॉडल करते हैं, तो जिसमें हमें कैपेक्स की जरूरत नहीं पड़ती। कैपेक्स इज पुट इन बाय पार्टनर्स। सो हमारी जो मिक्स है, ये दोनों मिक्स के हिसाब से मुझे कोई एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नजर नहीं आ रही है। राइट सर, काफ़ी डिटेल्स मनोज सर आपने यहाँ हमारे साथ डिस्कस की, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ डिस्कशन करते हैं सब। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।